हैप्पी न्यू ईयर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका फ्रेंड एंड फिजिक्स मेंटर कृष्णा तिवारी। स्टूडेंट 2023 की ये पहली क्लास होगी और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साउंड वेव। देखिए, दो तरह के कैरेक्टर्स आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। एक तो वेव का कैरेक्टर पढ़ने के लिए मिलेगा इस साउंड चैप्टर में, और दूसरा साउंड का कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, साउंड कैसा होना चाहिए, राइट। हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने सीखा था कि जो साउंड है वो ट्रेवल करता है थ्रू द मीडियम, ओके। और जब वो एक मीडियम में ट्रैवल करता है तो उसका तरीका होता है बाय कंप्रेशन एंड रेयरफ्रैक्शन। इज दैट क्लियर। साउंड होता कैसा है? साउंड होता है हमारे पास मैकेनिकल और लॉन्गिट्यूडनल वेव। ये चीज हमने सीख ली थी। इसके बाद एक चीज और सीखी थी कि अगर साउंड किसी मीडियम में ट्रैवल करता है तो उस मीडियम की डेंसिटी और उस मीडियम में एट दैट टाइम फॉर द इंस्टेंट टाइम ऑफ पीरियड वहां पर जो प्रेशर होगा वो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग वेरी करता है, ओके। अच्छा, इसके लिए मैंने आपको एग्जांपल क्या बताया था कि मान लीजिए मैं आपसे बात कर रहा हूं तो थोड़ी दूर, थोड़ी डिस्टेंस जैसे ही मेरी वॉइस ट्रेवल करेगी तो उसकी जो इंटेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। इज दैट क्लियर। तो ये प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी साउंड की जब साउंड प्रोपोगेट करता था, और मेरे ख्याल से लास्ट वीडियो था हाउ द साउंड प्रोपोगेट, ओके। चलिए, अब हम बात करने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साउंड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साउंड वेव। जरा देखिए, तो सबसे पहले ड्यू टू प्रेशर एंड ड्यू टू डेंसिटी जो साउंड का रिप्रेजेंटेशन होगा वेव का, ये सपोज दैट हमारे पास मीन पोजीशन है तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो कुछ इस तरह से रिप्रेजेंटेशन होगा। याद आ रहा है आपको? लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था, कुछ ऐसा रिप्रेजेंटेशन होगा वेव का। बहुत बढ़िया बात है। ये मैक्सिमम हाइट है जो ये कवर कर रहा है, ठीक है। यहां पर ये मैक्सिमम हाइट है जो ये कवर कर रहा है, और ये कुछ डिस्टेंस हो जाएगी इनके बीच में। यहां पर ये मैक्स हाइट है जो ये कवर कर रहा है, ठीक है। चलो, सबसे पहले कुछ टर्म सीखने हैं हमें। सबसे पहला टर्म हमें दिख रहा है कुछ ये सिंबल अजीब सा दिख रहा है क्या आपको? रिवर्स, उल्टे वाई की तरीके, उल्टे वाई की तरीके। एक्चुअल में इसका नाम है लेम्डा। क्या नाम है? लेम्डा, विच इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंप्रेशन और टू रेयरफ्रैक्शन। देखो, सबसे पहले तो इन जरा ये जो आपको हाइट दिख रही है, मैक्सिमम हाइट या मैक्सिमम ये डेप्थ दिख रही है, इनके बारे में समझ लीजिए। मे बी ये आपको फिर तुरंत समझ में आ जाएगा। ये क्या है? मीन पोजीशन से कोई भी जो पार्टिकल है, जब वेव ट्रैवल करती है तो क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करते हैं, मोशन में आते हैं। ये आपको बात मैंने लास्ट क्लास में बताई थी। तो जब कोई भी वेव या साउंड है मान लीजिए ट्रैवल करता है तो उस मीडियम के पार्टिकल क्या होंगे, या तो ज्यादातर कंप्रेस हो जाएंगे और इसके बाद या ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएंगे, रेयर फ्रैक्शन में आ जाएंगे, ठीक है। ऐसे केस की वजह से क्या होता है कि जो रिप्रेजेंटेशन है तो वो क्या है, मैक्सिमम डिस्टर्बेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन और मिनिमम, या मैं कह सकता हूं मैक्सिमम डेप्थ फ्रॉम द मीन पोजीशन। इनको कहा जाता है एम्पलीट्यूड। क्या कहा जाता है? एम्पलीट्यूड। और सिंबल कैपिटल ए से डिनोट किए जाते हैं। इज दैट क्लियर? ओके। इसको क्या बोलते थे? क्रस्ट बोलते थे। हम लोगों ने अभी लास्ट क्लास में सीखा। इसको क्या बोलते थे? थ्रू बोलते थे, ओके। क्रस्ट, थ्रू। और ये क्या हो गया? मैक्सिमम डिस्टर्बेंस, दैट इज एम्पलीट्यूड। इतनी चीज क्लियर है? बहुत बढ़िया बात। तो अगर मैं बात करूं कि दो क्रस्ट के बीच की जो मीन डिस्टेंस होगी, उन दोनों की बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेम्डा बोलते हैं, या बोलते हैं वेव लेंथ। क्या बोलते हैं? वेव लेंथ। मतलब कोई एक वेव है तो उसको चलने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, या कितने डिस्टेंस के बाद वो कंप्रेस हो रही है या रेयर फ्रैक्ट हो रही है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो उसी डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? वेवलेंथ बोलेंगे। बहुत बढ़िया बात है, इतनी चीज तो समझ में आ गई होगी। तो क्या अगर मैं यहां पर एक थ्रू बनेगा और मान लो आगे कोई एक थ्रू बनता है, ठीक है, विच इज डेप्थ पार्ट ऑफ द वेव, तो वो डिस्टेंस बिटवीन दिस थ्रू टू दैट थ्रू ऑल्सो नोन एज वेवलेंथ। वेवलेंथ आपको समझ में आ गया, आपको एम्पलीट्यूड समझ में आ गया। दो तो टर्म आपको समझ में आ गया, पहला और दूसरा। तीसरे टर्म की जरा बात कर लीजिए, लेकिन इसके पहले आपको समझना है क्या? ऑसिलेशन। व्हाट इज ऑसिलेशन? आपने पेंडुलम तो नॉर्मली देखा होगा, घड़ियों में चलता रहता है पेंडुलम, है ना। आपकी वॉल क्लॉक में बहुत कभी कभी लगा रहता है, स्कूलों में खूब बड़ी बड़ी घड़ियां लगी रहती है तो उसमें लगा रहता है। पेंडुलम आपने नॉर्मली देखा होगा। पेंडुलम अगर आपने देखा है तो वो जो एक बार क्या करता है, ऑसिलेट करता है। आपने ऑसिलेटरी मोशन के बारे में पढ़ा है, क्लास 8th में पढ़ा होगा। देखो, एक किसी मीन पोजीशन से वो किसी एक मैक्सिमम हाइट तक कवर करेगा,
फिर वापस से मीन पोजीशन, फिर मैक्सिमम हाइट तक कवर करेगा। वर्क पावर एनर्जी में आपने पेंडुलम सुना हुआ है। तो ये जब मीन पोजीशन से एक कंप्लीट राउंड लगाता है वो कहलाता है एक ऑसिलेशन। तो इसका ऑसिलेशन क्या होगा जरा समझो। जब एक कंप्लीट वेव हमारे सामने आ जाएगी, देखो यहां से स्टार्ट हुई मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्टरबेंस, तो ये हाफ कंप्लीट हुआ। क्या कंप्लीट हुआ? हाफ कंप्लीट हुआ। और फिर देखो मीन पोजीशन से वापस से देखो क्या हुआ, डेप्थ तक गई और वापस से यहां पर जीरो में आ गई। तो हाफ ये कवर किया, हाफ ये कवर किया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ऑसिलेशन। ओके, फिर से जरा समझ लीजिए। वन कंप्लीट राउंड ऑफ द वेव या वन कंप्लीट सर्कल, मतलब एक बार जो पार्टिकल्स हैं वो कंप्रेस हो जाएं या एक बार रेयर फ्रैक्ट हो जाएं। तो रेयर फ्रैक्ट से कंप्रेस तक या कंप्रेस से दोबारा रेयर फ्रैक्ट तक, ये कंप्लीट जो हमारे पास प्रोसेस होगा वो कहलाता है वन ऑसिलेशन। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। ऑसिलेशन भी आपको समझ में आ गया। कंप्लीट एक वेव की बात करें तो यहां से लगा करके यहां तक ये जो है ये मीन पोजीशन, यहां तक की हमारी क्या होगी? कंप्लीट वेव होगी। मैं यहां लिख देता हूं वन ऑसिलेशन। ठीक है, अच्छा, बहुत बढ़िया बात है। अब एक टर्म आता है फ्रीक्वेंसी। ओके, आपने कई बार ये भी सुना होगा किसी के दोस्तों से या नॉर्मल बोलचाल की भाषा में कि ये काम वो बहुत फ्रिक्वेंटली कर रहा है या ये चीजें बड़ी फ्रिक्वेंटली हो रही हैं। फ्रिक्वेंटली का मतलब होता है बार बार, लगातार, ठीक है, या तुरंत तुरंत, ऐसा कुछ। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अच्छा, सपोज दैट कोई एक पेंडुलम था, तो पेंडुलम बार बार मीन पोजीशन से डिस्टर्ब हो रहा था, तो वो फ्रीक्वेंटली बार बार उसी मीन पोजीशन से होके निकल रहा था, राइट? तो मैं कह सकता हूं कि उसमें कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी है, कह सकता हूं, लेकिन एक्चुअल में इसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो देखो, ये यहां से एक वेव शुरू हुई और यहां पर एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब देखो नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड, एक सेकेंड में कोई भी वेव जितना ऑसिलेट कर जाएगी, जितनी बार ऑसिलेट कर जाएगी, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसे हम लोग बोलेंगे उस वेव की फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जैसे एसी करंट आपने सुना है ना, एसी करंट की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज होती है, मतलब वो एक सेकंड में 50 ऑसिलेशन करती है, एक सेकंड में 50 टाइम्स ऐसे ऑसिलेट करती है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसी तरह फिर से समझिए फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड, एक सेकंड में कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो जितनी बार ऑसिलेट करेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एसी करंट के लिए बताया कि वो कितना करती है, एक सेकंड में 50 टाइम्स ऐसे 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 चक्कर लगाती है एक सेकंड में। इवन मेरा तो हाथ भी इतनी तेज नहीं चलेगा। दैट इज फ्रीक्वेंसी। ओके, और फ्रीक्वेंसी को हम लोग डिनोट करते हैं किससे? HZ से, हर्ट्ज। इसका जो SI यूनिट होता है क्या होता है? हर्ट्ज। आप चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड, लेकिन लिखवाना कुछ नहीं है। चलो आगे देखो, पहला कैरेक्टर एम्पलीट्यूड क्लियर, दूसरा वेवलेंथ क्लियर, वेवलेंथ लैम्डा से डिनोट करते हैं, और इसका SI यूनिट क्या होता है? मीटर, क्योंकि डिस्टेंस है ना तो मीटर ही होगा। ठीक है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा? फ्रीक्वेंसी पढ़ लिया, ऑसिलेशन पढ़ लिया, व्हाट इज ऑसिलेशन। अब हम लोग जा रहे हैं सीखने टाइम पीरियड। क्या सीखने जा रहे हैं? टाइम पीरियड। चलो बहुत अच्छी बात है। देखो टाइम पीरियड क्या होता है। अगर मैं बात करूं कि ये यहां से यहां तक आया हाफ, और यहां से यहां तक आया फिर ये हाफ, लेकिन हुई तो एक वेव कंप्लीट, तो मैं कहता हूं कि इसको एक ऑसिलेशन पूरा करने में t टाइम लग गया। ठीक है, तो यहां पर मीन पोजीशन में कितना टाइम लगा होगा? t/2 लगा होगा, नहीं लगा होगा? ओके, सो व्हाट इज टाइम पीरियड? एक ऑसिलेशन पूरा करने में, ठीक है, जितना टाइम लगता है वेव को, वो उस वेव का क्या कहलाता है? टाइम पीरियड कहलाता है। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? और मैंने आपको क्या बताया? फ्रीक्वेंसी मैंने बताया नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड। तो सपोज दैट फ्रीक्वेंसी है, मान लो कहता है एक ऑसिलेशन लगाता है एक सेकेंड में, तो मैं लिख सकता हूं 1/t। फ्रीक्वेंसी मतलब फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड, मैं लिख सकता हूं। ओके, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t। इज दैट क्लियर? जितना ज्यादा टाइम लगेगा उतना ही कम किसी ऑब्जेक्ट की क्या होगी? फ्रीक्वेंसी होगी। इससे हम ये भी कह सकते हैं, क्योंकि ये हमें कैसा दिख रहा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन दिख रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे वेव वेलोसिटी की।
थोड़ा सा नया टर्म है, हो सकता है आपने ना सुना हो अपने टीचर से या आपको किताब में ना दिख रहा हो। वेव वेलोसिटी क्या है? जितनी वेलोसिटी से जो वेव है वो आगे बढ़ रही है, ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में, वो कहलाती है वेव वेलोसिटी। देखो इनमें रिलेशन क्या होता है, वेव वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का रिलेशन क्या होता है जरा समझो। तो स्पीड इज इक्वल टू या वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है बताओ? वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम टेकन, यही तो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम टेकन। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट कितना है हमारे पास, लेमडा, एक ऑसिलेशन की बात हो रही है ना, लेमडा, और टाइम पीरियड कितना ले रहा है, टी ले रहा है। अच्छा, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या यहां पर कि लेमडा इंटू में 1 अपॉन में टी लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। अगर मैं ऐसे लिख सकता हूं तो देखो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या आ गया, लेमडा इंटू में 1 अपॉन में टी, किसकी वैल्यू है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है। तो मैं यहां लिख सकता हूं एफ, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? देखो तो ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और वेलोसिटी ऑफ द वेव। इज दैट क्लियर? तो ये जो कैरेक्टर्स थे, जो मैंने टर्म आज हमने डिस्कस किए, ये एक वेव के कैरेक्टरिस्टिक्स थे, ये वेव के एक क्या है, टर्म्स हैं, ठीक है। सपोज दैट मैं कहता हूं कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 400 हर्ट्ज है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी अगर 400 हर्ट्ज है तो टाइम बताओ कितने टाइम में लगा होगा। तो देखो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जैसे मान लो कि यहां पर जैसे रखोगे 400 तो डिवाइड करना पड़ेगा, और डिवाइड करोगे तो यहां से आपको टाइम पीरियड निकल के आ जाएगा। ओके, देखो यहां से आप वेलोसिटी भी निकाल सकते हो साउंड की, फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो और वेवलेंथ निकाल सकते हो, और टाइम पीरियड दिया है तो यहां से फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो, या फ्रीक्वेंसी दिया है तो यहां से टाइम पीरियड निकाल सकते हो। इज दैट क्लियर? देखो इसके जो एप्लीकेशंस है वो हम फिर कभी करेंगे। आज फिलहाल क्योंकि न्यू ईयर था तो आपको कुछ ना कुछ नया देना बहुत जरूरी था, तो आज हमने डिस्कस किए इस वेव के कैरेक्टरिस्टिक्स। आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, समझ में आई होगी, कुछ नई चीजें भी आपको मिली होंगी, तो इसको नोट कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही रखेंगे, मिलेंगे हम किसी अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते रहिए, ख्याल रखिए, और एक बार फिर से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर।